टाइम मैनेजमेंट ट्रिक एंड टेक्निक्स। हम बच्चों को टाइम मैनेजमेंट की बार बार बात करते हैं, अक्सर उनसे बोला करते हैं, लेकिन यदि टीचर के अंदर ये नहीं है, हमने कहा है कि आप फॉर्मेलिटीज में मत जिए। आप जो कुछ भी आपके अंदर, आज का जो बच्चा है ना, वो सुन के नहीं सीखता, वो देख के सीखता है। कितना भी आप प्रवचन दे दो, प्रवचनों का असर नहीं पड़ रहा है। मीडिया में ना जाने कितने संत महात्मा प्रवचन दे रहे हैं, कुछ भी बदल नहीं रहा है। इसलिए वो गान तान और रुचि निर्माण कर रहे हैं हम लोगों की, कि इनको कैसे बिठाएं थोड़ी देर के लिए। तो उपदेश नहीं सुन रहे तो गान तान कर दो, कुछ उसमें म्यूजिक डाल दो, क्योंकि अब वो देख कर नहीं विश्वास कर रहे हैं। अब वो सुनकर नहीं बल्कि देख करके आपके अंदर है क्या, जो आप कह रहे हैं वो आपके अंदर है कि नहीं, वो वॉच कर रहा है आपका स्टूडेंट। टाइम में हम रोल लेट आ रहे हैं, हम क्लास में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और बच्चों को कह रहे हैं तुम्हें एक एक मिनट अपना उपयोगी बनाना है। बना पाएगा बच्चा? नहीं बना पाएगा। इसलिए जो हम चाह रहे बच्चे के साथ, वो हमारे अंदर थिरके छलके दिखे बच्चे को, वो बहुत जल्दी सीख जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट हमारे अंदर भी होना चाहिए। सपोज आपका एक पीरियड है 40 मिनट का, मैथ्स का पीरियड है या कोई भी सब्जेक्ट का हो सकता है। पहले 20 मिनट्स को आप पूरे जो टॉपिक आप पढ़ाने का आप टारगेट लेके आए हैं, लक्ष्य लेके आए हैं कि क्लास 8th में आज हम इस टॉपिक पे बच्चों को हम सिखाएंगे। 20 मिनट्स तक तो आप उसका पूरा समझाएं, उसके फार्मूले सारी एक्सरसाइज करें आप। 10 मिनट्स उनके क्वेश्चन आंसर के लिए रख लीजिए। आप पूछिए क्वेश्चन, अच्छे बच्चे से भी पूछिए, जिसका लेवल आप जानते हैं किसका हाई है उससे भी पूछिए, मीडियम वाले से पूछिए, लोअर वाले से भी पूछिए, सबसे पूछिए आप। और पूछकर पता करिए कि जो हमने पढ़ाया वो कितना सीखा गया। और जो नहीं सीखा गया तो बच्चों की कमजोरी नहीं है, ये टीचर की कमजोरी है कि हम उसको नहीं सिखा पाए। यदि इस तरह से सोचना आप शुरू करें तो वो भी सीख जाएगा। पता करिए वो कैसे सीखेगा। अभी ज्योति मैम कह रही थी यहाँ पर कि आप कुछ क्रिएटिविटी, कुछ बच्चों को खेल से समझ में आ जाएगा, खेल में उनकी बहुत रुचि है। तो आजकल तो देख लीजिए आप पूरे यूट्यूब में सब भरे पड़े हैं खेल, जिस टॉपिक के चाहे उसके खेल मिल जाएंगे आपको, आप भी उसमें। तो मैं तो कहता हूँ प्राइमरी के जो टीचर को डांस जरूर आना चाहिए, उसको गाना जरूर आना, गीत आना चाहिए। आप ये नहीं आ रहे तो वो अच्छा स्मार्ट टीचर ना बन पाएंगे, जिंदगी में ना बन पाएंगे। सर आप तक तो कभी नाची नहीं। अरे बच्चों के साथ नाचो, अरे 55 के हो गए हो, बचपन तुम्हारे साथ में है, नाचो ना इनके साथ में, कौन देखने आ रहा है। और वीडियो बना के भेजो इनके घरों में। वो बच्चा जो रोता हुआ है वो रोएगा कि हमें स्कूल से नहीं जाना, घर नहीं जाना, मैं नहीं जाना। वो मैम की साड़ी पकड़ेगा, नहीं मैं मुझे मैम के पास रहना। ये अट्रैक्शन आपको लाना पड़ेगा अपनी क्लास में। तो टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट पहले आप, तो पहले 20 मिनट को हम पूरे उस पर कि उसका बेसिक उनका क्लियर हो जाए। फिर हमने क्वेश्चन आंसर किया 2 वे, उसको भी छूट देते हैं उसी 10 मिनट में। बेटा आप लोग पूछो, पहले आप पूछो, जो नहीं बनता आप पूछो। उसमें से हो सकता है कोई बच्चे पूछ ले, पूछने के लिए उनको उत्साहित करिए। आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड ऐसा ना हो कि बच्चे आपको तो एकदम खतरनाक, जिसको क्या बोलते हैं खड़ूस टाइप का व्यवहार ना रहे आपका। घर में जाके लगेंगे और मैम तो बहुत खड़ूस हैं, अरे त्रिपाठी सर तो बहुत खड़ूस है यार, उनके सामने तो बाप रे बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। ऐसा बिहेवियर आप मत बनाइए। डांटिए, खूब डांटिए, जरूरत पड़े तो कान ऐठ दीजिए, और जब जरूरत पड़े तो प्यार कर लीजिए, समय आ जाए तो। बस इस तरह का व्यवहार रखिए। आप बच्चे से फिर पूछेंगे भी आपसे, और बता तो 2 वे होना चाहिए कम्युनिकेशन, 2 वे, वो भी पूछें आप भी पूछें। तो देखिए बहुत जबरदस्त निकल के बहुत सारी समस्याएं इस तरह की आपके बच्चे इतना शानदार आपको सोल्यूशन दे देंगे कि आप आश्चर्यचकित रह जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे। ये सोल्यूशन तो मेरे पास भी था, जो छोटे छोटे बच्चों ने दे दिया। फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स ये क्वेश्चन आंसर, और आखिरी का 10 मिनट जब आपने क्वेश्चन आंसर हुआ तो आपके पीछे पता हो गया हमारे बच्चों ने क्या क्या सीखा और क्या नहीं सीख पाए, क्या मैं नहीं सिखा पाया।
वो जो नहीं सिखा पाया लास्ट के 10 मिनट्स में करके आप कंक्लूड कर दीजिए। मुझे पता चला कि बहुत से बच्चों को चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई है, वो मैं इस तरीके से उनको बताता हूँ, एक आध एग्जाम्पल देके आप उनको समझा दीजिए ताकि उनके जहन में भी वो बात आ जाए। और आपका क्लास लेना तभी सार्थक हो पाएगा जब अधिकांश बच्चे, या कहूँ कि 100% बच्चे जो आज आपकी क्लास अटेंड कर रहे हैं वो सारे के सारे बच्चों को समझ में आ जाए, तभी आप एक स्मार्ट टीचर आप बन पाएंगे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट ट्रिक और टेक्निक ना सिर्फ हम बच्चों को समझाएं बल्कि हमारे अंदर भी वो चीजें हो, हमारे क्रियाकलापों से, हमारे पीरियड लेने से वो टाइम मैनेजमेंट उनको भी समझ में आए, कहने लग जाए कि मैडम के आने की और आप घड़ी मिला लो, वो ऐसा कहने लग जाए कि मैडम का आना और आप घड़ी मिला लो। ये ना कहें कि मैडम तो आएंगी 10 मिनट लेट ही आएंगी, अभी जब तक मस्ती कर लो। इस तरह का व्यवहार और बर्ताव आपकी क्लासरूम में नहीं होना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले टीचर के अंदर होना चाहिए, खुद होना चाहिए, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो आपसे सीखते हुए फिर आगे बढ़ जाएंगे।